हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की हिस्ट्री की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तो उसका आज हम लोग क्या है कि लघुतरीय एवं लघुतरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के क्या है हल हम इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है या किसी भी चैप्टर की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो कहता है लघुतरीय प्रश्न। देखिए, कुल मिला के 5 प्रश्न हैं। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन के रासायनिक हथियार एवं एजेंट हो, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। होची मिन्ह मार्ग क्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखे हैं और हिंद चीन में कैसे घुसा। कहता है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइली गांव की घटना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो प्रश्न है वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए अब क्या है इसका हम लोग क्या है उत्तर हम लोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें और अपने उत्तर को इन्हेंस करें। यदि आपको इसकी आंसर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे जो क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं उसकी पीडीएफ आपको, वहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। तो जाइए वहाँ पर चेकआउट कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐसे दी हुई, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो लघुतरीय का पहला जो प्रश्न है हमारा कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। इसका उत्तर देखिए, बहुत ही अच्छा उत्तर है कि कहता है कि 1498 में क्या हुआ कि वास्को डी गामा भारत से जुड़ने की चाह में जब समुद्री मार्ग ढूंढने निकला तो धीरे धीरे स्पेन, डच, इंग्लैंड एवं फ्रांसीसियों का आगमन इस क्षेत्र में व्यापारिक उद्देश्य से होने लगा। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी जो थे पादरी हिंद चीन में पहुंच गए। 1747 ईस्वी के बाद ही फ्रांस अन्नाम के साथ नाम में रुचि लेने लगा। ठीक है, कहता है 1787 में कोचीन एक जगह है, चीन के शासक के साथ क्या हुआ संधि का मौका मिला। यानी जो फ्रांसीसी लोग थे वो कोचीन और चीन के साथ क्या हुए, यानी संधि कर लिए। कहता 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचीन चीन एवं में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन हो गया। ठीक है, कहता है कि फिर भी क्या हुआ कि 1862 ईस्वी में अन्नाम को सैन्य बल पर भी संधि के लिए बात की, सेना बल के अनुरूप। ठीक है, कहता उसके अगले वर्ष क्या हुआ, उन्होंने कंबोडिया को भी संरक्षण में ले लिया और 1783 में तोकीन में क्या हुआ कि फ्रांसीसी सेना पूर्णतः घुस गई। इसी तरह क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांसीसियों के अधीन में हो गया। तो इस प्रकार क्या है कि हम इसका उत्तर हम लिखेंगे, काफ़ी डिटेल से हमने लिखा है, काफ़ी अच्छा। अगर आपको जहाँ कुछ चीज़ें क्या है आप इसमें काट सकते हैं, तो इसकी पीडीएफ जाइए, चेक कीजिए और अपना उत्तर क्या है लिखिए। आपको जो पसंद आता है थोड़ा सा आप लिखिए, बाकी चीज़ें क्या है आप थोड़ा कट कर सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा डिटेल में लिखते हैं ताकि अगर आपको कुछ इसमें काटना हो तो आप इसको काट सकते हैं। लेकिन उत्तर जो है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस है, आपका काफ़ी ज़्यादा क्या अंक आपको एग्जाम में प्राप्त होंगे। तो आइए चलते हैं इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ आप कहता है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछा गया है। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि नापाम के, सबसे पहले नापाम के बारे में हमने लिखा है क्योंकि रासायनिक हथियार जिसका नाम नापाम था। कहता नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड रासायनिक हथियार था जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार करता था। ठीक है, जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग क्या वियतनाम में किया गया था। यानी ये एक तरह से हथियार कह सकते हैं, बम था। जब ये त्वचा से चिपक जाता था तो पूरी बॉडी को क्या है जला देता था। उसी प्रकार क्या है एजेंट ऑरेंज, तो पैराग्राफ चेंज करके हमने लिखा है कि एजेंट ऑरेंज क्या था, एक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रम में रखे जाने, यानी इसको इसका ऑरेंज कलर की पट्टियों वाले ड्रम में रखते थे, इसी का इसका नाम एजेंट पड़ा, एजेंट ऑरेंज पड़ा। ठीक है, कारण पड़ा अमेरिकन इसका प्रयोग जंगलों के साथ साथ खेतों एवं आबादी पर जमकर किया। अमेरिकन क्या क्या जंगल खत्म करने और आदमी को मारने में भी क्या है एजेंट ऑरेंज का प्रयोग क्या है बहुत ज़्यादा किया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप उत्तर लिखते हैं तो आपका जो आंसर है बिल्कुल आपको अगर 5 नंबर का पूछ दिया है, 4 नंबर 3 नंबर का, तो आपको क्या है गारंटी है कि फुल मार्क्स आपको देगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में।
चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। ठीक है, संक्षिप्त में लिखना है हो ची मिन्ह के बारे में। हो ची मिन्ह, जिसका एक और नाम था न्यूगेन आई कोक, एक वियतनामी छात्र था जिसने 1917 में पेरिस में ही क्या किया, शिक्षा प्राप्त करने एक साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मिन्ह क्या हुआ, शिक्षा प्राप्त करके मॉस्को गया, रूस में, यानी रूस का राजधानी मॉस्को है गया। आज साम्यवाद से प्रेरित होकर क्या किया कि 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन यानी वियतनाम में किया। साथ ही क्या किया, कार्यकर्ताओं के साथ सैनिक की भी व्यवस्था, यानी उसने सैनिक भी तैयार कर लिए। अंततः क्या किया, 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सांग देन, यानी एक पार्टी का नाम था वियतनाम कांग सांग देन, अर्थात जिसका नाम था बढ़िया से वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की क्या किया, स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसको, जहाँ पर नीचे लिखा है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। ये बहुत बार पूछा भी गया है वो, ठीक है, इसलिए ध्यान से। तो कहता है इसका उत्तर कि हो ची मिन्ह जो था 2 सितंबर 1945 ईस्वी को क्या किया, वियतनाम लोकतंत्रीय गणराज्य के सरकार के क्या किया, प्रधानमंत्री बने। बाद में क्या किया, फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला यानी सीधा सीधी फाइट नहीं लेना चाहते थे की स्थिति में गुरिल्ला युद्ध यानी छिप कर युद्ध करना छेड़ दिया। इस युद्ध में जो थे गुरिल्ला सैनिक क्या करते, लाओस और कम्बोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः उन्हीं जंगलों में छिप जाते थे। इसी रास्ते को क्या हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। यानी वो जो लोग क्या थे कि गुरिल्ला वाले सैनिक क्या करते थे, मार के क्या जंगलों में छिप जाए, अब उनको कौन खोने जाएगा। तो इसको क्या है, हम लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कहते हैं, जो कि किसके द्वारा किया जा रहा था, हो ची मिन्ह के द्वारा। और जिस रास्ते में किया जाता है उसे कहते थे हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर अमेरिकी हिंद चीन में कैसे घुसा, यानी अमेरिका जो हिंद चीन में कैसे घुसा चर्चा करें। तो हमने लिखा है कि 1945 ईस्वी तक जो था वियत मिन्ह के गुरिल्लों के हाथों में तोंकीन के प्राय सारे क्षेत्र नियंत्रण में आ गए थे। अब जबकि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां बदलने लगी थी, पर्ल हार्बर पर जापान के आक्रमण के साथ ही अमेरिका में युद्ध क्या हुआ, जापान साथ ही युद्ध में शामिल, यानी जापान क्या हुआ, जापान के साथ साथ अमेरिका भी क्या युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका जो फ्रांस का समर्थन कर रहा था सीधे हिंद चीन में उतरना चाह रहा था। साम्यवादियों के विरोध में क्या किया, उसने ऐसी घोषणा भी कर दी कि हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए क्या अमेरिका कृत संकल्प था। यानी अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी का राज चले, लेकिन क्या था बाकी जो देश यानी जो वियतनाम था वो चाह रहा था कि साम्यवाद आए, क्योंकि साम्यवाद में जो सारी जो कंट्रोल होता है वो सरकार के हाथ में होता है, जबकि पूंजीवाद में सारा जो कंट्रोल है वो क्या है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। ठीक है, हो ची मिन्ह चाहता था कि जो वियतनाम में हो वो साम्यवादी अपना अमेरिका चाह रहा था कि वो पूंजीपतियों का जो मतलब शासन है वो वियतनाम में जमा सके, यानी उसको अपने कब्जे में ले सके। परंतु हो ची मिन्ह चाह रहा था कि साम्यवादी जो है जिसमें क्या होता है कि सरकार द्वारा ही पूरा राज्य चलाया जाता है, तो वैसी व्यवस्था क्या है कि लाई जाए। ठीक है, तो ये क्या है कि यही उत्तर था इसका कि अमेरिका में क्या है हिंद चीन में कैसे घुसा। तो ये था हमारा लघु उत्तरीय के 5 प्रश्नों का उत्तर। तो आइए हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। चलिए दीर्घ उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है कहता है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए इसको। तो हमने इसके लिखा है कि फ्रांस द्वारा क्या हुआ, हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य तो डच एवं ब्रिटिश कंपनियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का शामिल करना था, यानी सामना करना था। आप देख रहे हैं कि उस समय इंडिया में भी क्या है कि जो इंग्लैंड वाले लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, वो अपना क्या कब्जा जमा चुके थे और व्यापार करते करते उन्होंने क्या किया, पूरे देश पर शासन किया। भारत में क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्या थे, पिछड़ रही, क्योंकि अंग्रेज वहाँ आ रहे थे। चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था, यानी ब्रिटिश था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें क्या हिंद चीनी क्षेत्र क्या था, उचित लग रहा था। यानी क्या हुआ कि भारत में क्या हुआ, फ्रांसीसी क्या थे, पिछड़ रहे थे। ठीक है, चीन में उनका व्यापारिक प्रतिद्वंदी मुख्य रूप से इंग्लैंड था, ब्रिटिश ही थे। भारत में भी क्या है, आपने देखा इंग्लैंड वाले लोग ही क्या शासन कर रहे थे। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में हिंद चीन क्षेत्र उन्हें उचित लगा। यानी सोच देखिए, इंडिया में भी इंग्लैंड वाला शासन कर रहा, चीन में भी कर रहा, बीच का जो क्षेत्र बचा उसमें क्या है, फ्रांसीसी लोग क्या है आक्रमण करके वहाँ हथियार यानी वहाँ पर हथियाना चाह रहे थे, ताकि क्या है कि अगर इधर से भी भागे तो इधर आ सके, इधर से ही भागे तो क्या इधर आके कम से कम क्या अपना शासन चला सके। ठीक है, करा था।
कि अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीनी क्षेत्र उचित लगा, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन की परिस्थितियां क्या संभल सकते थे। हमने बताया ना कि इधर से भी संभल सकते थे, इधर से भी संभल सकते थे। ठीक है। दूसरा, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशित होती थी, कच्चे माल भी यहीं से आता था इसीलिए। अतः एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था। तीसरा, पिछड़े समाजों को सामान्य बनाने का सामान्य है, ठीक है, सामान्य बनाने का विकसित यानी सामान्य बनाने का विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। यानी वो चाहते थे कि जो क्या है सामान्य है, यानी जो नॉर्मल से देश हैं उनको क्या करो, उनको कब्जा करो, उसको क्या करो थोड़ा बेहतर बनाओ, यही क्या था, ये उनका दायित्व भी था। ठीक है। तो चलिए, ये था पहले प्रश्न का उत्तर। काफ़ी इनहेंस उत्तर है, काफ़ी बड़ा हमने लिखा ताकि आपको कोई भी दिक्कत क्या हो ना हो। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्णतः वीवीआई क्वेश्चन है। कहता माइली गांव घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या था, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जिसका नाम था माइली। ठीक है। जहां के लोगों को वियतकांग समर्थन मान अमेरिकी सेना ने क्या किया, पूरे गांव को घेर लिया, पुरुषों को मार दिया। ठीक है। औरतों बच्चियों को बंदी बनाकर कई दिनों तक क्या उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव को आग लगा दिया। इन्हीं लाशों के बीच क्या है कि एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया जिसने क्या किया, बाद में इस घटना को उजागर किया। इस घटना के कारण क्या हुआ कि अमेरिका की पूरे देश में किरकिरी यानी बेइज्जती होने लगी। अतः राष्ट्रपति निक्सन ने क्या किया, शांति के लिए 5 सूत्री क्या किए, योजना की घोषणा की। वो कौन कौन थे। पहला था, हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहेंगी। युद्ध विराम की देखरेख जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा क्या था, इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा, एक युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी, सभी बम्बाई से आतंक फैलाने वाली यानी जितनी सारी घटनाएं हैं सब बंद रहेगी। लास्ट क्या है कि युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य क्या है, समूची हिंद चीन में क्या संघर्ष का अंत होना चाहिए। यानी युद्ध विराम से क्या है, यानी सभी क्या युद्ध पर रोक लगना चाहिए, किसी तरह का भी युद्ध हो। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी अच्छा उत्तर है, बहुत अब पूछा गया है तो एकदम वीवीआई इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है काफ़ी बड़ा उत्तर है। कहता राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी हमने जस्ट माइली गांव की घटना में देखा 5 सूत्री क्या है बात की गई थी। तो हमने लिखा है कि माइली गांव की घटना के बाद विश्व भर में किरकिरी होने के कारण क्या अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने निम्नलिखित 5 सूत्री योजना की घोषणा की। वही 5 सूत्री योजना जो हमने इसके पहले जस्ट लिखा, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद हमने लिखा है कि परंतु क्या हुआ, इस शांति विचार को अस्वीकार कर दिया गया। यानी ये जो शांति विचार था उसको वियतनाम सरकार द्वारा क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने क्या किया, पुनः बमबारी करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका अब ये जान चुका था कि उसको अपनी जो सेनाएं हैं क्या वापस बुलानी पड़ेगी। निक्सन ने क्या किया, पुनः 8 सूत्री योजना रखी, परंतु वियतनामी तो भनक लग चुकी थी कि भाई फिर से वही करेगा, इसलिए उन्होंने उसे भी खारिज कर दिया। अब अमेरिका क्या किया कि चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया। वियतनामियों को चीन के धोखे का अंदेशा हुआ, इसीलिए क्या किया, 24 अक्टूबर 1972 को समझौता तय हो गया। परंतु जो वियतनाम का दक्षिणी क्षेत्र था उन्होंने अपनी आपत्ति जताई। अब पुनः वार्ता के लिए क्या है, राष्ट्रपति निक्सन को पत्र भेजा। इसके बाद हमने लिखा है कि वियतकांग में इसे अस्वीकार कर दिया गया, यानी जो वियतनाम का ही पार्ट था। इस प्रकार इस पर क्या किया, इतने बम गिराए गए जितने विध्वंसक क्या है शक्ति हिरोशिमा में पड़ी, यानी पता है हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था। तो कहा जाता है कि क्या है, वियतनाम में इतने बम गिराए गए थे जिसका क्या है जो हादसा यानी जिसकी जो विध्वंसक था वो हिरोशिमा से भी ज़्यादा था। हनोई भी क्या हुआ, हनोई जो वियतनाम की राजधानी थी उस समय क्या वो भी बर्बाद हो गई, ध्वस्त हो गया। परंतु क्या वियतनामी जो थे डटे रहे और अंततः क्या है 27 फरवरी 1973 क्या हुआ, पेरिस में क्या हुआ, शांति समझौते पे क्या है साइन हस्ताक्षर किए गए। और यह कहा गया कि 60 दिनों के भीतर जो है अमेरिकी सेना वहां से वापस चली जाएगी। इस प्रकार जो है हजारों सालों से चलता हुआ वियतनाम और अमेरिका का युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया और दोनों के बीच क्या है शांति समझौता पेरिस में हो गया। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो हनोई यानी वियतनाम और अमेरिका के बीच जो शांति समझौता है वो कहाँ हुआ। तो आप लिख सकते हैं कि वियतनाम और जो अमेरिका के बीच शांति समझौता क्या है 1973 में जो है पेरिस में हुआ था। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय का 3। आइए हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 4 को।
दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा है कि फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा की जाने वाली सकारात्मक कार्यों की चर्चा की थी। यानी फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ क्या क्या सकारात्मक कार्य करते। इसका उत्तर हमने लिखा है फ्रांसीसियों ने क्या क्या प्रारंभिक शोषण तो व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शुरू किया। इसके बाद भीतरी ग्रामीण इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। तोंकीन के बीच क्या था, इनका आधार लाल घाटी थी। कंबोडिया का मेकांग नदी, इन सबों क्या क्या उन्होंने अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम क्या किया, फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था, यानी सभी को सप्लाई करता था। उसके बाद है कि उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक संरचनात्मक विकासों पर जोर दिया गया एवं एक विशाल रेल नेटवर्क, सड़क जाल बिछ गया था। परंतु क्या हुआ, किसानों का जो जीवन स्तर है वो गिरता जा रहा था, क्योंकि क्या सारी व्यवस्था शोषण के यानी शोषण में, यानी सभी क्या है, सभी चीज़ें सरकार दे, लेकिन उनका क्या है, काफ़ी ज़्यादा शोषण भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रही थी। इसी कारण क्या किसानों का शोषण हो रहा था। तो इस पर क्या है, आप उत्तर लिखिए। इसका सारा जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पर मिल जाएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 5 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का लास्ट प्रश्न। कहता है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन किया। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे, उसके बारे में लिखना है। तो बहुत बड़ा उत्तर है इसका। कहता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश के छिटपुट विद्रोह का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु जो 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। यहाँ राष्ट्रवाद का जो विकास है वो निम्न प्रकार से हुआ। देखिए बहुत सारे हमने पॉइंट बना के लिखे, आप भी पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको उत्तर क्या थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हमने लिखा सबसे पहला क्या है कि 1930 में क्या हुआ, फान बऊ चाउ ने क्या किया, द्वितान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कुआंग थे। फान बऊ चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर क्या कि वहाँ पर हलचल पैदा कर दी कि भाई क्या मतलब वियतनाम जो है वो क्या हुआ, अब हिस्ट्री बन गया है। कि 1905 में क्या हुआ, दूसरा टॉपिक है 1905 में जापान द्वारा रूस को हटाया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। जापान से क्या किया, उन्होंने रूस को भगा दिया था। तीसरा क्या था कि रूसो एवं माउंट टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारों के विचार उन्हें क्या उद्वेलित कर रहे थे। नेक्स्ट है चौथा कि राष्ट्रवादी नेता फान चू त्रिन ने क्या किया, राष्ट्रवादी आंदोलन के स्वतंत्र स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का यानी डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्या कि जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों ने क्या किया, फान चू त्रिन के विचार से प्रभावित होकर वियतनाम कुआन फुक होई नामक क्या की संगठन की स्थापना की, जिसने क्या राष्ट्रवाद को बढ़ाने में सहयोग किया। नेक्स्ट है कि 1917 में हो ची मिन नामक एक वियतनाम छात्र ने पेरिस में ही क्या किया, साम्यवादी का एक गुट बनाया। इसके द्वारा भी क्या राष्ट्रवाद का विकास हुआ। यानी कुल मिला के 7-8 पॉइंट लिखे हैं। आपको जो भी लिखना है आप कम से कम 4 पॉइंट तो जरूर लिखिए। नेक्स्ट है कि 1925 में क्या हुआ, हो ची मिन ने साम्यवादी एवं से प्रेरित होकर क्या वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया वियतनाम में ही। नेक्स्ट है 1930 के दशक में विश्वव्यापी मंदी ने भी क्या किया, राष्ट्रवाद के विकास को योगदान दिया, क्योंकि क्या हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी। इस स्थिति में परेशान साम्यवाद भी क्या साम्यवादी को अपना रहे थे और क्या क्या राष्ट्रवादी आंदोलन ने क्या किया, जोर पकड़ लिया। ठीक है, इस प्रकार क्या है कि आप ऐसा उत्तर अगर आप लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए, तो आई होप वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, यानी जितना मैंने अभी पढ़ा है उसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल शशांक स्टडी सर्कल क्लास 10 पर जा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जाकर वहाँ से क्या करते हैं, सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और पिछली वीडियो की लिंक भी क्या डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जैसे ही वीडियो एंड होगी आपको वीडियो शो हो जाएगा।